देश में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर है। हर रोज इतने नए केस सामने आ रहे हैं जितने पहले कभी नहीं आए। अभी हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनावी रैलियां भी संपन्न हुई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के चुनाव हुए हैं और 4 चरणों के चुनाव होने अभी बाकी है। नेता लोग संजीवनी बूटी पीकर आए हैं, इसलिए बेधड़क होकर रैलियां कर रहे हैं और उन रैलियों में समर्थकों की एक पूरी फौज खड़ी होती है जिसके मुंह पर न मास्क होता है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चिड़ियां उनके आसपास दिखाई देती है। चुनावी रैलियों में जिस तरह की भीड़ जुटाई जा रही है उससे साफ जाहिर है कि इन राज्यों में कोरोना बम बहुत जल्दी फूटने वाला है। आंकड़ों में तो कुछ हद तक फूट भी गया है, लेकिन क्या नेताओं को इससे फर्क पड़ता है? उन्हें तो बस कुर्सी चाहिए, चाहे वह जनता की कब्र पर ही क्यों न रखी हो। यह किसी एक पार्टी की बात नहीं, कमोबेश सभी पार्टियों के नेताओं का यही हाल है। बंगाल में तो हालात इतने बदतर हो गए हैं कि वहां के डॉक्टर के एक संगठन बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने तो चुनाव आयोग को खत लिखकर राज्य में चल रहे चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग तक कर दी है। लेकिन चुनाव आयोग अभी गहरी निद्रा में है। वह केवल अपने खर्राटों के जोर पर राजनीतिक पार्टियों को कोरी धमकियां देता है और उन्हें कोरोना नियमों का पालन करने का निर्देश देता है। यह कितना हास्यास्पद लगता है कि देश की इतनी बड़ी संस्था चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को सीधे सीधे दिशा निर्देश देती है और राजनीतिक पार्टियां इसको सिगरेट के धुएं की तरह हवा में उड़ा देती है। क्योंकि रैलियों में अब भी उसी तरह की भीड़ दिखती है और मास्क वह तो नेताजी के चेहरे पर नहीं दिखता, उनके चमचों और जनता के मुंह पर ही क्या दिखेगा। खैर, हम आज आपको आंकड़े बताते हैं। जब से चुनाव शुरू हुआ तब से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में कोरोना का क्या हाल है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त कुल केस 6.10 लाख से ज़्यादा है और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 10,000 से ज़्यादा है। पिछले महीने 10 मार्च को हर रोज औसतन नए केस सिर्फ 222 आ रहे थे, जबकि आज पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ 4,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। चुनाव शुरू होने से पहले 10 मार्च तक पश्चिम बंगाल में कोरोना के कुल मामले 5.77 लाख थे, जो 10 अप्रैल तक बढ़कर 6.10 लाख हो गए। मतलब कि एक महीने में बंगाल में कुल 33,231 नए मामले सामने आए। जबकि अगर आप फरवरी से मार्च तक का आंकड़ा उठा के देखें तो पता चलेगा कि उस महीने में बंगाल में केवल 5,452 नए मरीज मिले थे, जो 33,231 के मुकाबले काफ़ी कम थे। बंगाल में चुनावों के दौरान लगभग 10 गुना कोरोना के केस बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के महामारी विशेषज्ञ बताते हैं कि बीते साल 24 मई को कोरोना के 208 मामले आए थे। उस वक्त संक्रमितों में 10 गुना बढ़ोतरी होने में 2 महीने से ज़्यादा का समय लगा था। लेकिन जब हम 4 मार्च से 4 अप्रैल तक का आंकड़ा देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि महज एक महीने में ही पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में 10 गुना की बढ़ोतरी देखी गई, जो बंगाल की काफ़ी भयावह स्थिति को दर्शाती है। अगर हमने समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई तो आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बंगाल की सियासत पर सबकी नज़र है, बस नज़र नहीं है तो वहाँ के बढ़ते कोरोना के मामलों पर। इस बार बंगाल का चुनाव मोदी बनाम ममता बनर्जी हो गया है। राजनीतिक पंडित किसकी सीट कितनी आएगी इसके आंकड़े सेट कर रहे हैं, तो कोई टीएमसी के सीटों में बढ़त बता रहा है तो कोई बीजेपी के सीटों में। हालांकि असलियत में तो बंगाल का चुनाव इस बार कोरोना वर्सेज बंगाल की जनता का है, जिसमें कोरोना बम्पर बहुमत से जीत दर्ज करते हुए दिख रहा है और जनता का एक के बाद एक जमानत जब्त होता दिख रहा है। कोरोना की जीत तय करने में बंगाल की राजनीतिक पार्टियों और उसके बड़े नेताओं का बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्हीं की रैलियों में लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है और कोरोना उन लोगों को गले लगाकर उनके घर तक चला जा रहा है। ममता बनर्जी जहां कोरोना के जीत के लिए व्हील चेयर से प्रचार कर रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना मास्क के बंगाल की रैलियों में उसको जीत का खुला निमंत्रण दे रहे हैं। कोरोना ने भी अपनी मेहमानबाजी स्वीकार की और बंगाल में पहुंचकर वहां बैठ गया और चुनावी झूले पर मस्ती से झूल रहा है। हालांकि अब बंगाल की जनता कोरोना से हाय तौबा मचा रही है और कोरोना उन्हें अपने शिकार बनाकर मुंह चिढ़ा रहा है। कोरोना को लेकर हमारी अदालतें चौकन्नी हैं, इसलिए तो उन्होंने कोरोना को रोकने के लिए आदेश जारी किया कि अकेले अपनी कार में बैठे हैं तब भी मास्क पहन कर रखिए। हालांकि रैलियों में मास्क पहनिए इस पर कोई आदेश नहीं निकाला गया, लेकिन ऐसा कब तक चलता। इसलिए एक याचिका पर देश की उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में कोरोना नियमों का पालन हो, इसके लिए चुनाव आयोग को नोटिस पकड़ा दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस ने चुनाव आयोग के दरवाजे को खटखटाया तो आयोग की निद्रा टूटी और चुनाव आयोग देश के उच्चतम न्यायालय का
आदेश पाते ही डंडा लेकर खड़ा हो गया और सभी राजनीतिक दलों से कहा कि सब लोग कोरोना नियमों का पालन करें, नहीं तो आपके खिलाफ डंडा चलेगा। और उसके बाद फिर आंख मलते हुए सो गया। राजनीतिक रैलियां बंगाल में अब भी वैसी ही चल रही है। भीड़ उसी तरह से नेताजी को निहारने के लिए एकदम चिपक कर खड़ी है और नेताजी अपने चुनावी वादों से जनता के कानों में शहद घोल रहे हैं। और इन सब के बीच कोरोना भी मजे से रैलियों में आए लोगों के कंधों पर बैठकर उनके घरों तक का सफर